हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्राणियों में पोषण, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। आज हम खाद्य अंतर्ग्रहण मतलब कि भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। देखो, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की, इंटेक करने की, फूड को इंटेक करने की जो मेथड है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधों का मरकंद चूसते हैं। तो देखो, मधुमक्खी होती है या जो मरमर पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं बेटा, मरकंद को चूसते हैं। चूसना आप समझते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसमें से लिक्विड को क्या करते हैं, चूस कर अपना भोजन लेते हैं। तो ये उनकी भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि है। देखिए नेक्स्ट क्या है। मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। कुछ जंतुओं में जो शिशु हैं वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी क्या कर रही है, मक्खी क्या कर रही है, यहाँ से रस चूस रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। देखो, अजगर क्या करता है, जो पूरा एनिमल होता है जिसको उसके खाना है, जिस प्राणी को उसने खाना है, उसको पूरा ही निगल जाते हैं। उसको जिंदा ही क्या करते हैं, पूरा उसको अपने शिकंजे में मतलब अपनी तरफ से घेर कर उसको पूरी तरह क्या करते हैं, सीधा ही निगल जाते हैं। उसके बाद उसके पाचक एंजाइम होते हैं वो उसको पचा लेते हैं। आगे देखो, यहाँ पे दिया कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो खुद जैसे कि मछली है, क्या करती है मछली, अपने आसपास जो खाद्य पदार्थ हैं, अपने आसपास जो खाने योग्य पदार्थ हैं, उनको क्या करती है, छान कर पानी में से अपने अंदर उसको भक्षण करती है, उनको खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है बेटा, हम अद्भुत सच्चे पढ़ते हैं। स्टार फिश, तारा मछली, तारा मछली देखो इस तरह से होती है बेटा, इसे हम स्टारफिश कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। तो जो तारा मछली है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर कवच होता है बेटा, एक हार्ड कवरिंग होती है। ऐसे जंतुओं को क्या करती है, अपने भोजन के रूप में लेती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। अब देखो क्या करती है, एक मिनट देखो ध्यान से पढ़ते हैं। मछली जो है, तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार में करती है। वो क्या करते हैं, ऐसे जंतुओं का भोजन करती है जिनका जो बॉडी है वो कैसे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब इसके बाद देखो क्या कहा गया है। कवच खोलने के बाद, जब उनका कवच जो खुल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उनको खोलने के बाद अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। अब स्टारफिश क्या करती है, जो उनका अमाशय जिसमें फूड का पाचन होता है उसको क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर निकालती है। वह जंतु के कोमल भागों को खाती है और उसके बाद क्या करती है, जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। अब देखो क्या करता है, अपना जो उसका अमाशय है वो क्या करता है, एक बारी शरीर से बाहर आ जाता है और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जंतुओं को खाते हैं और फिर धीरे वो वापस अमाशय क्या होता है, पेट के अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। पेट में नहीं बोलेंगे बेटा, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और वो फिर धीरे धीरे अपने आहार को पचाते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा किसी अन्य एनिमल में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अद्भुत सत्य सत्य लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि अमाशय कौन सा जंतु अपना बाहर निकाल लेता है, स्टारफिश या तारा मछली हम इसे कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार, पोषण के प्रकार की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण में सारणी लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दिए गए खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों को लिखने में सहायक हैं जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना व निगलना, साइफनी, स्पंजी और चूषण आदि विधियां लिखी गई है। तो हम बेटा इन जो जंतुओं के नाम है, इनका आहार का प्रकार देखेंगे कि किस तरह का ये भोजन करते हैं और इनकी आहार की विधि क्या है, इनमें से कौन सी विधि है और उसको समझेंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। हम आप लोग वर्कशीट में बेटा अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर से ये सारणी बनाएंगे और उस सारणी को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बेटा घोंगा। घोंगा कैसे, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे भी भोजन क्या है उनका, वो क्या खाते हैं भोजन में। यहाँ पे आ जाएगा जंतु का नाम या आहार और यहाँ पे उनकी विधि आ जाएगी, किस तरह का भोजन वो लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जंतु कौन सा है, घोंगा। घोंगा क्या खाता है, देखो कीड़े, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी लीव्स होती है, जो पशु अपशिष्ट होते हैं, ये सब क्या खाता है, घोंगा खाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सम नंबर 1 पे क्या आएगा, घोंगा। और कैसे खाता है, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो उनका वेस्ट होता है ये सब घोंगा खाता है। इसकी विधि क्या है, देखो छीलना और काटना, ये क्या करता है, उसको छोटे छोटे काट कर उनको खाता है।
एक बार फिर देखते हैं घोंघा। घोंघा क्या खाता है, इनका भोजन का प्रकार क्या है बेटा, इनके भोजन का प्रकार है कीड़े पौधे और पशु अपशिष्ट। और कैसे खाता है, छीलकर और काटकर। ठीक है, नेक्स्ट है चींटी। चींटी कैसे अपना भोजन लेती है, खाद्य कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसको चींटी खाती है, या कोई मृत जीव होता है। आपने देखा कि कभी कोई जीव मर जाता है तो उस पर चींटियां लग जाती है, तो कोई भी मृत जीव होता है या खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने का पदार्थ या खाद्य पदार्थ लिख दो, उस पर उसको चींटी अपना भोजन के रूप में लेती है। और चींटी भी कैसे खाती है, उसको काटती है और उसको चबाती है। क्या करती है, पहले काटती है और उसके बाद उसको चबाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा खाद्य पदार्थ को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्या है, देखो चील। चील किस तरह से अपना भोजन लेता है, चील कैसे लेता है बेटा, छोटे जितने भी जानवर है, चाहे चूहा मछली सांप है ना, इस तरह जितने भी छोटे 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 जो जानवर हैं उनको क्या करती है, चील अपना भोजन बनाती है। छोटे जानवर या छोटे जंतु लिख दीजिएगा, जितने भी छोटे जंतु हैं उनको चील क्या करता है, अपने भोजन के रूप में लेता है। उन्हें क्या करता है, पहले पकड़ता है, दूर से निशाना लगाकर उनको पकड़ता है, फिर उनको निगल जाता है। किस तरह से, छोटे जानवरों को जैसे कि चूहे सांप मछलियाँ, इनको पहले भोजन के रूप में पकड़ता है और फिर उनको निगल जाता है। नेक्स्ट है मरमर पक्षी। जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, फूलों का पराग चूसते हैं या फलों का रस चूसते हैं। तो ये किस विधि द्वारा, यहाँ पे विधि है बेटा, ये किस विधि द्वारा भोजन करते हैं, चूषण विधि द्वारा या चूसना। क्या करते हैं, चूषण विधि द्वारा या सीधा चूस, मतलब कि ये क्या करते हैं, उस रस को, इस लिक्विड फॉर्म को क्या करते हैं, चूस जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चूसना या चूषण। उसके बाद है जूं। जूं क्या करती है, देखो खून को या रक्त हम कहते हैं इसको, खून को चूसती है। क्या होती है, आप देखा होगा कि सर के अंदर कई बार जुएं हो जाती है, तो बालों के अंदर ये क्या करती है, जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, उसके अंदर क्या करती है, वहाँ से रक्त को चूसती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चूषण या चूसना। इसी तरह मच्छर। मच्छर क्या करता है, मच्छर देखो, मच्छर का खाना क्या है बेटा, भोजन क्या लेगा आहार में, खून या रक्त, और वो भी क्या करता है, चूसन और चूसना। तो बेटा यहाँ पे समझो चूसन और चूसना विधि में क्या, यहाँ पे चूसन जो बताया गया इसमें क्या करता है, जो मरमर पक्षी है, जूं है या मच्छर है, ये क्या करते हैं, किसी चीज द्वारा बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक छेद करते हैं। जैसे मच्छर के अंदर क्या होता है, इस तरह से एक नुकीली चीज होती है जिससे क्या करता है, वो बॉडी के अंदर छेद करता है। इसी तरह जू और मरमर पक्षी और उस जो रक्त है, खून है, फलों का रस है, उससे क्या करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, तो ये होगा चूसन विधि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा, जैसे कि दी गई तितली। तितली क्या करती है, तितली भी फलों का पराग चूसती है, लेकिन ये साइफनी विधि द्वारा। तितली क्या करती है, फलों का क्या चूसती है, पराग चूसती है, और किस विधि द्वारा, साइफनी विधि द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या किया जाता है, जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में क्या लिया जाता है, अंदर लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो तितली है वो क्या करती है, फूड जो फलों का पराग होता है जिसे नेक्टर कहते हैं हम, परागकंद जिसे होते कहते हैं, ये क्या करती है, इसको चूसती है, उसको क्या करती है, उसको लिक्विड फॉर्म में ही अंदर लेती है। ठीक है, यहाँ पे जो तितली है वो क्या ये नहीं करती कि अपने से इस तरह का कोई अंदर प्लांट के अंदर इस तरह से कोई छेद नहीं करती जैसे कि मच्छर करता है, जूं करते, इस तरह से नहीं करती। वो उस फ्लावर के ऊपर जाकर उसको क्या करना स्टार्ट कर देती है, चूसना स्टार्ट कर देती है, उसको से लेना स्टार्ट कर देती है, जिसे हम साइफनी विधि कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में ही उसे लेना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसे हम साइफनी विधि कहते हैं। नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी क्या करती है, देखो फल सब्जी मानव मल या सड़ा हुआ भोजन ये अपने भोजन में लेते हैं। देखो मक्खी तो आपने देखा होगा हर किसी भी पदार्थ के ऊपर बैठ जाती है, फल सब्जी मानव का मल हो, सड़ा हुआ भोजन, सड़ा हुआ फल मांस, जो भी मटेरियल, लगभग सभी पदार्थों पर मक्खी जो है वो उसको अपने भोजन के रूप में लेती है। और ये कौन सी विधि द्वारा लेते हैं, स्पंजी विधि द्वारा। स्पंजी विधि में क्या होता है बेटा, देखो इसके अंदर यहाँ पे 3 विधि है, यहाँ चूसन विधि हुई और साइफनी विधि। स्पंजी विधि में क्या करते हैं, मक्खी, और हम इसके चींटी के लिए भी ये यूज़ करते हैं। मक्खी क्या करती है, अब कुछ लिक्विड जो अपने में से क्या करती है, कुछ अपनी लार को उस पदार्थ के ऊपर डाल देती है। मक्खी क्या कर दी अपनी, जैसे ये कि मक्खी, यहाँ पे मक्खी बैठी है तो मक्खी क्या कर दी, अपनी लार को उस पदार्थ पे डाल देती है और उसको क्या कर देती है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है और फिर उसे चूस लेती है, उसे निगल लेती है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्पंजी फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्पंजी फॉर्म। तो देखो अभी हमने देखा, सबसे पहले आया घोंघा, जो कीड़े पेड़ पौधे पशु पक्षियों अपशिष्ट इन सबको खाता है छीलना या काटना विधि द्वारा। चींटी काटना या चबाना के द्वारा करती है, या स्पंजी विधि भी कह सकते हैं हम, जो क्या करता है, जब जिस फॉर्मिक एसिड को ये रिलीज करती है, जब फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है तो वो जो फूड मटेरियल है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्म में आ जाता है और उससे फिर ये ले लेती है। चील क्या करता है, पकड़ता व निगलता है। मरमर पक्षी क्या करते हैं, चूषण, जूं और मच्छर ये सब क्या करते हैं, चूषण विधि द्वारा करते हैं। तितली क्या करते हैं, साइफनी विधि द्वारा। मक्खी क्या करते हैं, स्पंजी विधि द्वारा। तो इन चीज़ों को बेटा, इन जो दिए गए हैं इनको आप ध्यान से करिए। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।